अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी 2 दिन पहले 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, कब से हम मना रहे हैं, क्या इसका इतिहास है, तो इस वर्ष का मनाया गया 8 मार्च 2025 को। 2025 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया गया, जिसमें हमारे देश में भी, हमारे राजस्थान में भी है वो महिलाओं के सम्मान में बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। जैसे रोडवेज बसों में है वो इस दिन महिलाओं के लिए फ्री है वो यात्रा की सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा है वो चलाए जाते हैं। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या इसका इतिहास है और कब से हम वो इसको मना रहे हैं, तो इन सभी बातों पर हम फोकस डालने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो में। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है कोई एक क्वेश्चन इस बिंदु से लेकर है वो आपको देखने को मिल जाए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत है वो कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इन सभी बातों के बारे में हम जानने की कोशिश है वो इस वीडियो में करेंगे। तो अच्छी सैलरी महिलाओं को चाहिए थी, क्या महिलाओं को वोट डालने के हक की एक ये लड़ाई थी, या फिर महिलाओं के जो काम करने के वो घंटे जो थे वो पुरुषों के बराबर थे या उनसे ज़्यादा थे, या उनको वेतन कम मिलता था। तो इन सभी मुद्दों के बारे में हम चर्चा इसमें करेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि क्या मांग थी महिलाओं की। पूरी विश्व भर की महिलाओं ने इससे आंदोलन की शुरुआत की थी और आज उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे विश्व स्तर पर है वो किया जाता है। तो क्यों शुरुआत हुई थी, तो अच्छी सैलरी, वोट डालने का अधिकार और काम के घंटों को है वो कम करने की मांग है वो। 3 ये प्रमुख मांगे हैं वो इसमें शुरुआत से ही रखी गई थी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास है वो क्या रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास शुरुआत होती है इनकी वर्ष 1908 से। वर्ष 1908 की बात है, यहाँ से शुरुआत होती है। 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली, यानी एक आंदोलन किया, यानी अपनी भाषा में कहें तो एक रैली है वो निकाली थी, जिसमें लगभग है वो 15,000 महिलाओं ने भाग है वो लिया था। और फिर वर्ष 1909 की हम बात करते हैं तो अमेरिका से देश की ही एक सोशलिस्ट पार्टी थी जिसने पहला है वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय और जो महिला दिवस है वो मनाने का प्रयास किया और ऐलान यहाँ पर इसका हुआ था। अमेरिका से शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय, यानी यहाँ से राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि एक ही देश ने प्रयास किया था तो एक राष्ट्रीय महिला दिवस होगा मित्रों। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी नहीं कह सकते। ये शुरुआत है साल 1908 में, ये महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में आंदोलन किया। 1909 में अमेरिका की एक सोशलिस्ट पार्टी तो उसने है वो इसका ऐलान कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद में जो है वो क्या होता है आगे, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि वर्ष 1910 जर्मन शहर में वामपंथी क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला थी, ठीक है। इसने है वो यहाँ जर्मनी शहर में है वो प्रयास किया। जो ये वामपंथी जो ग्रुप था, पार्टी थी, इसकी थी। तो जेटकिन ने डेनमार्क में है वो कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का वो प्रयास किया था, ठीक है। यहाँ शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। वर्ष 1909 में है वो अमेरिका में राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था। फिर 10 में इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया, क्लारा जेटकिन ने। साल 1911 में आते आते ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपीय इन देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया गया धूमधाम से, पूरे बड़े स्तर पर। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ से मनाया गया। अभी इनको
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है वो मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन यूरोप महाद्वीप के इन देशों में है वो इसको शुरुआत कर दी गई थी यहाँ से। फिर आगे हम देखते हैं तो 8 मार्च का दिन ही क्यों चुना इसके लिए। 8 मार्च हर वर्ष मनाते हैं हम 8 मार्च। तो 8 मार्च 1917 में पहला विश्व युद्ध के दौरान रूस में हजारों कामकाजी महिलाओं ने सड़कों पर रोटी और शांति की मांग की थी, क्योंकि विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। बहुत मारकाट और शोषण महिलाओं पर हो रहे थे उस टाइम। तो उसमें जो महिलाएं थी उनका बहुत ज़्यादा स्तर पे, बड़े स्तर पे यौन शोषण वगैरह जैसी घटनाएं इनके साथ होती थी, और खाने को तो कुछ नसीब में होता ही नहीं था। तो यहाँ पर जो विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने सड़कों पर आंदोलन किया, तो उसमें उनकी मांग थी कि हमें रोटी और शांति चाहिए। तो प्रदर्शन किया और ये विरोध क्रांति में बदल गया धीरे धीरे। और रूसी कैलेंडर के कारण है वो, रूस में ये आंदोलन हुआ था, तो रूसी कैलेंडर के कारण इसको वहाँ पे नाम दिया गया फरवरी क्रांति। यानी फरवरी माह में ये हुआ था, और रूस में होने के कारण वहाँ के कैलेंडर के हिसाब से इसको फरवरी क्रांति को नाम दिया गया। इसके बाद में रूस के जो सम्राट थे निकोलस द्वितीय, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, और फिर महिलाओं के हित में काफ़ी फैसले हैं वो लिए गए। आगे 8 मार्च का दिन है वो क्यों चुना गया, इसी बारे में हम बात करते हैं आगे। तो रूस में अस्थायी सरकार बनती है, निकोलस द्वितीय की गद्दी तख्ता पलट हो जाता है, और महिलाओं में पहली बार है वो यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये एक क्वेश्चन है वो अच्छा बनता है कि महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब मिला, किस देश से शुरुआत हुई। तो और पर्टिकुलर एक घटना को लेकर इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को वोट डालने का अधिकार वो दिया गया। तो इसमें 1917 की घटना है वो ये होती है इसमें। तब से 8 मार्च महिलाओं के संघर्ष और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई को याद करने का है वो दिन बना। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने 1977 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर आधिकारिक रूप से वो इसको मान्यता दी थी। कब? 8 मार्च और 1977 यहाँ से है वो इसको मान्यता आधिकारिक रूप से दी गई, और फिर पूरे विश्व स्तर पर है वो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। तब से हम इसी को मना रहे हैं। महिला दिवस अहम क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% वो वेतन कम दिया जाता था। तो यहाँ पे महिलाओं के हक में ये मांग उठाई गई, और दुनिया भर की संसदों में वो ज़्यादातर पुरुष सदस्य थे, और उन्होंने इसके बारे में, पुरुषों ने बहुत ज़्यादा स्तर पे है वो इसका प्रयास किया था। 10 में से 1 महिला बहुत गरीब जीवन बिता रही थी, ये सब बातें उस टाइम थी। और महिला दिवस अहम क्यों, इसमें आगे बात करते हैं हम। हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा का सामना करती थी, आज भी करती हैं। बहुत सारी महिलाएं यौन हिंसा, पारिवारिक हिंसा और एसिड अटैक है दहेज के नाम पे, कि कभी किसी नाम पे, कॉलेज में, सड़कों पे बहुत से हैं वो हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो महिलाओं के बिल्कुल भी हित में नहीं है। आगे बात करते हैं। 2023 में दुनिया की 51,000 महिलाओं की हत्या उनके साथी या परिवार के किसी सदस्य ने कर दी है। तो ये पारिवारिक हिंसा के भी शिकार हैं वो महिलाएं आज हो रही हैं। खुलेआम सड़कों पे तो यौन शोषण, रेप वगैरह हो रही है। और 2023 आज 25 चल रहा है, 2023 की ये रिपोर्ट है, आंकड़ा है, इसमें 51,000 महिलाओं ने तो ये हत्या कर दी। 2050 की बात हम इसमें करें तो 2050 तक दुनिया भर में महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में रोज़ाना करीब 2.5 घंटे ज़्यादा है अनपेड काम करेंगे, यानी जिनको वेतन नहीं दिया जाता और काम करती हैं। तो वैसे ये एक बहुत बड़ी बात है। महिला दिवस आज हम मनाते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को वो अधिकार, वो आज़ादी आज भी है वो नहीं मिली है। तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ आगे भी प्रयास करने चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि महिला दिवस पर, हाँ, महिला दिवस के बारे में हम इतना ही इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगले वीडियो में हम
फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर है वो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार।